ऐसा पहली बार हुआ है जब चीनी के दाम इतने बढ़े। लोगों का कहना है कि दाम बढ़ने की वजह से बजट बिगड़ा है और साथ ही सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद बाजारों पर क्या असर है। यहाँ पे आपको पूरा ये थोक का मार्केट है, हर तरफ आपको यहाँ पे बाजार सजा दिखेगा, लेकिन चीनी को लेकर दरअसल दिक्कत हो क्या रही है, एक बार जो दुकानदार हैं उनसे भी समझेंगे। सर, क्या अभी रेट क्या चल रहे हैं या कुछ बदलाव हुआ है रेट? इस वक्त रेट बढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और एकदम से हद से बाहर हो गए रेट। एकदम से 15 रुपये किलो की तेज़ी आई है 20-25 दिन के अंदर अंदर। 20 दिन पहले क्या रेट था चीनी का और अभी कितना है? 20 दिन पहले यही चीनी हम 48 में बेच रहे थे और आज 63 में बेच रहे हैं। वजह क्या लग रही है, क्यों इस तरह का बदलाव दिख रहा है और ये क्या पहली बार हुआ है या हर साल का इस महीने इस मौसम में होता है? नहीं, ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है, हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऊपर से पीछे से कोई प्रोडक्शन का हिसाब है, उस हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई है, अदरवाइज हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ग्राहक भी आपसे पूछते हैं क्या कि रेट बदल गया? हर ग्राहक पूछता है क्योंकि एकदम से इतना बड़ा है। हर घर में जो है चीनी की ज़रूरत होती है। हर आदमी आके पूछता है, सबसे पहले इसी को पूछता है और फिर आर्गूमेंट शुरू हो जाता है। अच्छा, आर्गूमेंट भी करते हैं लोग कहते हैं कि भाई इसको कम करो, हमारे को 1 रुपये भी कम नहीं कर पाते, तो हमारे को फिर वो आगे निकल जाता है। ग्राहक दूसरी दुकान से पूछता है, उसको सेटिस्फेक्शन होता है, तभी वो आता है वापस। असल में हमारे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। मेन आइटम है चीनी, यानी चीनी मेन आइटम है और उसकी वजह से हालांकि पीछे से प्रोडक्शन को लेकर इनके पास जानकारी है कि प्रोडक्शन में दिक्कत है, शायद इसी की वजह से रेट बढ़े हैं। लेकिन बाज़ार में इनका ये भी कहना है कि कुछ ग्राहक आते हैं, वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बहस भी करते हैं। हालांकि बड़ा बाज़ार है और लोग विकल्प भी तलाशते हैं, लेकिन चीनी महंगी होने से लोगों का बजट भी बिगड़ा है और ऐसे में लोगों की मांग यही है कि इसके रेट में जो पहले रेट था उस हिसाब से कर देना चाहिए ताकि दिक्कतें लोगों के लिए ना बढ़ें। कैमरामैन रंजन रस्तोगी के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। इस वक्त उसी बाजार में मौजूद हूँ मैं। भाई साहब, क्या खरीदने आए थे आप? बोरा खरीदने आए थे। क्या रेट मिला अभी आपको? 80 रुपए किलो। और पहले कितना मिलता था? पहले तो बहुत सस्ता था, 60 रुपए था पहले, अब 80 रुपए किलो मिल रहा है। तो बजट तो गड़बड़ाया फिर आपको? अब बहुत फर्क है पहले से। हम तो खुद परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। जब इतना महंगा होगा तो कौन कस्टमर लेने आएगा, ये भी तो देखो। अच्छा सर, ये क्या हर सीजन में इस तरह का होता है या इस बार पहली बार? ये हमने अपनी लाइफ में तो पहली बार देखी है इतनी तेजी। हमने तो इतनी तेजी देखी ही नहीं थी। पता नहीं क्या कारण है, क्या है नहीं, इन्होंने क्यों नहीं अपना बफर स्टॉक रखा। आज ये कह रहे हैं बफर स्टॉक नहीं है तरीकी। कहाँ मरे हम जाके तरीकी। ग्राहक को 1 रुपये ऊपर बताता तो कहते हैं अब 63 की ली हमने होलसेल में, 65 बेच रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, थैली भी लगा के दे रहे हैं। वजह क्या बता रहे हैं, क्यों महंगा हुआ? वजह के स्टॉक कम है, स्टॉक कम नहीं है, स्टॉक नहीं है। गन्ना कम है जी, अलीनो है जी, फसल कमज़ोर है। कौन सी अभी से फसल कमज़ोर हो गई बताइए। क्या कितने आइटम्स हैं और ये जो तेज़ी आई है कितने दिनों में आई है? क्या ये 15, 17, 16 दिन में तेज़ी आई है, जितनी आई है। सुबह चाय में डाल के एथेनॉल डाल के पिए, क्या क्यों बना रहे हैं? एथेनॉल डाल रहे हैं पेट्रोल में, मत बनाए ना पेट्रोल में एथेनॉल। वो तो आम लोगों की जरूरत नहीं है। हर वक्त सवेरे पेट्रोल डाल के पिए चाय में, या रात को दूध में चाय पेट्रोल डाल के पिए हम एथेनॉल वाला। ये नाराजगी भी है, आप देखेंगे क्योंकि बाजार में बैठे हैं, कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स रेट को लेके मोल भाव 1 रुपये मिलना है या 1.5 रुपये मिलना है, हमें कोई फालतू नहीं मिलेगा। हम 63 की लाए आगे 65 की बेच दी आगे, हमें क्या मार्जिन मिल रहा है? एक थैली भी लगानी है, 20-50 ग्राम, 10-20 ग्राम फालतू भी जाएगा। मरना तो उनको चाहिए था कि जिन्होंने एथेनॉल डालना चालू कर दिया पेट्रोल में। बंद करें एथेनॉल डालना, बिल्कुल बनवाना। बिल्कुल, उसका सीधा असर भी है। अगर आप देखें तो चीनी के अलग अलग आइटम्स हैं। ये भूरा है, ये चीनी है, ये मोटे दाने की चीनी, छोटे दाने की चीनी और साथ इलायची आपको नीचे दिखाई देगी, क्योंकि सब चीनी के ही आइटम है, चीनी से ही बनते हैं। जब दुकानदार यहाँ पर दुकानदारों के पास जब कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो रेट्स को लेके बात कर रहे हैं। नाराज़गी इस बात को लेके है कि ये दाम पिछले 15 दिनों में बढ़े हैं। जो वजह बताई जा रही है बढ़ने की, वो बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है। ऐसे में ज़रूरत है कि जो दुकानदारों की परेशानियां हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हैं, 2 पैसे मुनाफे के लिए बैठे हुए हैं और बाजार में बैठने के बाद भी अगर मुनाफा ना हो तो नाराज़गी सामने आती ही है।
कैमरा पर्सन रंजन रस्तोगी के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, दिल्ली। चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। कुछ दिन पहले 42 से 45 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 65 से 70 रुपए है। अब ऐसे में इसका असर रसोई के साथ साथ चाय और मिठाइयों पर भी पड़ रहा है। चाय दुकानदारों का कहना है कि पहले महंगे कमर्शियल सिलेंडर के कारण चाय के दाम बढ़ाने पड़े मजबूरी में, और अब चीनी के दाम बढ़े। लोगों को आशंका है कि आने वाले त्योहारों में मिठाइयां भी महंगी हो सकती हैं। गृहिणियों ने सरकार से अब चीनी की कीमतों पर नियंत्रण की मांग की है। चीनी वैसे तो मीठी है, लेकिन उसके जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उसे अब कड़वा कर दिया है, क्योंकि आम लोगों का बजट जो है वो चीनी की वजह से बिगड़ गया है। जहां 45 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, अब वो 65 से 70 रुपए किलो तक मिल रही है। इस समय ग्रेटोना के जगत फार्म में एक चाय की दुकान पर मौजूद हूं, जहां पर लोग चाय पी रहे हैं। अब चाय के रेट भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये रेट बढ़ रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पता करेंगे क्या कहना चाहते हैं चीनी के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ चीनी का बजट पूरे घर के बजट को बिगाड़ देगा। हर चीज में मीठा यूज होता है। कोई आप मीठा पानी शरबत बनाओ, चाय बनाओ, दूध बच्चों को होता है, तो वो जो चीनी का रेट अभी बाजार से खरीदी 45 रुपए किलो, आज वो 65 रुपए किलो होगी 2 दिन के अंतर पे ही। तो 20 रुपए किलो से तो बहुत बड़ा फर्क आएगा इस चीज में। तो कोई मिठाई अगर आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो मिठाई के रेट बढ़ा देंगे मिठाई वाले, तो पूरा बजट ही आउट हो जाएगा। इससे तो लोगों का आम जीवन खराब हो जाएगा इसमें। तो इसको रेटों को कुछ ना कुछ सरकार को उस पर देखना चाहिए। अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला, जन्माष्टमी आने वाली है, मिठाई इस्तेमाल होगी और महंगी अब मिठाई मिलेंगी, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, मिठाई की अगर मैं बात करूं, कोई मिठाई अगर 400-500 रुपए किलो मिल रही थी, तो अगर 20 रुपए किलो चीनी की आ जाएगी, चीनी सबसे ज्यादा यूज होती है मिठाई बनाने में, तो उसके साथ में आप देखेंगे तो 100 से 150 रुपए किलो कम से कम मिठाई का रेट का अंतर आ जाएगा, और त्योहार पे उसका ज्यादा असर पड़ेगा। चीनी के रेट बढ़ने से देखो, अब जैसे हमारे चाय के हैं, लाला टेंजी हैं, चाय बेच रहे थे अभी 10 से 15 रुपए की। अब चीनी के रेट बढ़े तो इन्होंने चाय के रेट भी 20 से 25 रुपए कर दिए। स्पेशल चाय पीने जाओ तो 30 से 35 रुपए मिलेगी। बताओ, हम आम लोग कैसे चाय पी पाएंगे, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? मेरी दुकान है एक यहीं प्रीति किचन कलेक्शन के नाम से, उस पर भी लड़के काम करते हैं। वो कहते हैं भाई सिर्फ चाय के पैसे दे दो। 3-4 लड़के काम करते हैं, हम 10-15 रुपए देते हैं। अब वो कह रहे हैं भाई साहब चाय 25 रुपए की होगी। मैंने भाई ये तो आम बजट हमारी दुकान का बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा, आपका भी बजट बिगड़ेगा। कैसे खर्चे में सर्वाइव कर पाएंगे? बड़ी दिक्कत वाली बात है। इस पे सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, सारा काम मीठे से ही है। बताओ, हर चीज में फर्क पड़ेगा। घर पे भी फर्क पड़ेगा चीनी के रेट बढ़ने से? पूरा फर्क पड़ेगा जी। सुबह से शाम तक घर पे आना जाना भी लगा ही रहता है, और चाय भी बनती है, और भी चीजें बनती हैं, बच्चे भी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बजट खराब हो जाएगा। इस बजट को सुधारने के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए और सभी का इसका सहयोग करके इसको जल्दी से जल्दी सही करना चाहिए। ये चीनी का जो रेट ये बढ़े हैं, ये नाजायज हैं, इन्हें गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए। और चीनी के साथ साथ चाय पत्ती हैं, ये हैं, सब रेट बढ़ ही रहे हैं। लेबर है, ये लौंडा पहले 12,000 रुपये महीना का था मेरे पास, अब ये 15,000 रुपये में भी बताई कम पैसे। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ। तो अब रेट बढ़ जाएंगे तो चाय के भी रेट आपको बढ़ाने होंगे? पहले 10 रुपए की चाय हम, ये मान लो झाड़ू वाले थे, इन्हें फ्री में चाय पिलाते थे। अच्छा। 6 आदमी थे, 6 को डेली फ्री चाय पिलाते थे। अब इन्हें भी रिसीव आदि दे दी, रिसीव मैंने रदी बनी भी ना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो बता ही रहे हैं कि चाय के जिस तरह से चाय के भी रेट अब बढ़ाने पड़ेंगे, जिस तरह से चीनी के लगातार रेट बढ़ रहे हैं, और घर का बजट तो बिगड़ेगा ही। घर का लगातार बजट बिगड़ेगा, क्योंकि चीनी का सबसे ज्यादा काम होता है। आदमी उठता है, सुबह उठ के चाय पीता है, बच्चे हैं वो दूध पीते हैं, तो कुल मिला के चीनी का सबसे ज्यादा काम होता है। और ये 20 रुपए जो बढ़े हैं, उसके बाद अब घर का जो बजट है वो बिगड़ेगा। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जो चीनी के रेट है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करना चाहिए। अब भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता की मिठास अब फीकी करनी शुरू कर दी है। पानीपत के बाजारों में कुछ समय पहले 44 रुपए की चीनी अब उछलकर 62 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। चीनी के इन दामों से भारी बढ़ोतरी के बाद अब मिठाई कारोबारियों ने इसके दाम 10% से 15% तक बढ़ने की आशंका जताई। इस बढ़ोतरी को लेकर मिठाई दुकानदारों का कहना है कि चीनी के साथ साथ अन्य कच्चे माल और गेहूं की कीमत बढ़ने से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं आम ग्राहकों का मानना है कि इस महंगाई के कारण लोग त्योहारों पर खरीदारी में कटौती करने पर मजबूर हो सकते हैं।
चीनी के जो दाम है 44 रुपए से 65 रुपए हो गए। आम जनता पर कितना भार पड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, इससे आम जनता पर और मिठाई पर कितना असर पड़ने वाला है, उसके लिए हम इस समय पानीपत की मशहूर दुकान पे मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या मिठाइयाँ जो बड़ी सुंदर सुंदर अलग अलग कलर की मिठाइयाँ लगी हुई हैं, और त्योहार है, रक्षाबंधन है, लोग बंधन पर घेवर की डिमांड बहुत रहती है और लोग बड़े शौक से खरीदते हैं। हमारे साथ मिठाइयों के ऊपर तो असर रहेगा ही, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। चीनी जो कि 44 रुपए किलो से लगभग अभी 62 से 65 रुपए किलो के रेट हो गए हैं, और अभी जैसा मैं देख रहा था न्यूज में, कोई कम होने के हालत भी अभी लग नहीं रहे हैं। तो जैसे यूनियन लेवल पे जो बात होती है तो उसमें यही बात आ रहा है, कुछ परसेंटेज रेट की जरूर बढ़ाई जाएगी। अभी त्योहारों का सीजन है तो सरकार भी कुछ ना कुछ इस पे जरूर करेगी, मुझे आशा है। उम्मीद है कि कम से कम फिर भी कोशिश करते रखेंगे, जितने कम से कम रेट बढ़ाए जाएं उस पर हम काम करेंगे। ना करते भी मुझे लग रहा है 10 से 15% तो रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी इसको रिकवर कर पाएंगे। चीनी क्योंकि सबसे जरूरी आइटम डलने वाली है स्वीट्स के अंदर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मिठाई रक्षाबंधन पे जिस प्रकार से घेवर की बहुत डिमांड रहती है, पहले कितना बिकता था, अब कितना होने की संभावना? मिठाई तो लगभग त्योहारों पे तो देखो बिकती है, वैसे तो लोगों ने कुछ कम कर दिए खाने, लेकिन अभी चलो फेस्टिवल सीजन है तो लोग मिठाई खाते ही खाते हैं। पहले की बात करें और आज की बात करें तो लगभग सेल तो बराबर ही है। अब गिफ्ट हैम्पर की तरफ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, गिफ्ट में जो आइटमें आती है उनकी तरफ ज्यादा जाता है ध्यान। लेकिन चलो अपने जो इंडियन त्योहार हैं सारे हमारे, तो उस पे मिठाई का ही ट्रेंड हमारे उसमें होना चाहिए। असर तो बहुत पड़ेगा, आम जनता तो बेचारी परेशान है ही इस चीज से। बाकी सब चीजों के रेट भी बढ़ जाएंगे, मिठाइयों के रेट बढ़ जाएंगे, तो सब चीजों में फर्क पड़ेगा। जहाँ लोग 1 किलो लेते थे हम आधा किलो भी लेंगे। आम आदमी देखो अपने घर लेके ही जाता है, सब चीजें होती हैं। मिठाई पे सब त्योहार डिपेंड करते हैं, आगे जन्माष्टमी भी आएगी, सारे त्योहार आएंगे, सब पे दिक्कत है ही। तो असर तो बहुत पड़ जाता, अब पहले भी पड़ता था। जब 5 रुपए किलो चीनी बढ़ती थी, सवेरे दुकानदार ये मिठाई के रेट बढ़ा देते थे। अब गेहूं का 20 रुपये बढ़ गया, 2200 रुपया कट्टा आता था, आज बस 3100 का आ रहा होगा। बहुत पड़ेगा जी, बहुत पड़ेगा। जब चीनी महंगी तो मिठाई महंगी होगी। तो घर के पे क्या असर पड़ेगा, जेब पे कितना असर? जेब पे तो पड़ेगा ही, जब कमाई नहीं होगी तो जेब पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। रक्षाबंधन का त्योहार है, जन्माष्टमी है, लोग मिठाइयाँ बिल्कुल बहुत पड़ेगा। क्या इस बार चीनी की वजह से त्योहारों पर मिठास कम होने वाली है? मिठाई तो कम नहीं होगी, वो तो पब्लिक जरूर और खाएगी। मिठास कम नहीं होती कभी, मिठास कम नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो। जो जिसने करना है वो बस अपनी खर्चा करेगा। देखिए चीनी के रेट 44 से 65 रुपए हो गए, लेकिन इस बार त्योहारों पर मिठास कम होने वाली नहीं है। महंगाई कितनी भी हो, चीनी के दाम कितने बढ़ जाए, लेकिन त्योहारों पर लोगों ने मिठाई खरीदनी है। इस बार जो मिठाई है, कुछ महिलाओं का कहना है कि मिठाई जो है कम खरीदी जाएगी, लेकिन त्योहारों की मिठास कम नहीं होगी। राकेश बेना, जी मीडिया, पानीपत।